वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी फॉलोइंग अवर हार्ट के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और तो आइए नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसीलिए सिचुएशन को समझना ज़रूरी था कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है या फिर इसमें लंजा या वीइंग की फीलिंग्स क्या है। अब सेकंड पार्ट से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। तो आइए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था वीइंग और वांग जी को ये पता चला था कि वे एक दूसरे के सोलमेट हैं और वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वीइंग डेमोनिक कल्टीवेटर है या कोई भी है। उसके लिए वीइंग सिर्फ वीइंग था, इसीलिए उसने वीइंग को अपना सोलमेट चुन लिया था। लेकिन जिन गोंगशान और जिन गोंगया ने एक जाल बिछाया था और उस जाल में फंसकर वीइंग पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड का एनिमी बन चुका था, क्योंकि उसने वेन रिफ्यूजीज की जान बचाई थी। लेकिन वीइंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अब वांग जी और वीइंग आमने सामने खड़े थे। अब देखते हैं आगे। वेंचिंग उनकी रेपुटेशन को आइस और फायर की तरह जानती है। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसे अपने भाई को बचाना है जिसे अभी मेडिकल सर्विस की ज़रूरत है। वेंचिंग के डर के लिए वांग जिन के सामने आया और वीन को उसकी रिस्ट से पकड़कर एक सोल सकिंग किस के लिए खींच लिया। वेंचिंग और अदर जो इन वॉरियर्स को जानते हैं वो ओपन माउथ के साथ उन्हें देख रहे थे, लेकिन एक भी शब्द नहीं कर पा रहे थे। फाइनली वांग जी ने उसे छोड़ा और कहा, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ये सुनकर वीइंग ने ईयर टू ईयर स्माइल की और अपने रोब से एक तालिस्मान निकाला और उसे देते हुए कहा, तुम कहीं भी हो, तुम कभी भी, मैं कहीं हूँ। जब भी तुम मुझे देखना चाहो इस तालिस्मान को एक्टिव कर देना और तुम मेरे सामने होगे। ये सिग्निफिकेंट है, ये सिर्फ हमारे लिए काम करेगा। वीइंग को अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही वांग जी को थी। दोनों ही साइलेंटली रो रहे थे। वांग जी मेन बात से हट गया और वीइंग वहाँ से चला गया। दोनों ही और ज़्यादा रोए क्योंकि दोनों ही जानते थे कि शायद एक दूसरे को देखना अब इतना आसान नहीं होने वाला। वेंचिंग ने विभूषण के सैड फेस को देखा और दोबारा उसकी तरफ देखने का दिल ही नहीं किया कि अब पूरी पिक्चर उसके लिए क्लियर थी। अगर उसने उसकी गोल्डन कोर ट्रांसफ़र नहीं की होती तो शायद अभी विभूषण लेनवांग जी के साथ होता। कुल प्रमुख जियांग और मैडम यू के बारे में सोचने के बाद उसे हॉरिबल फील होता है। जब लेनवांग जी वापस आया तो लेन जिरेन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उसने पब्लिक एनिमी को जाने दिया, यहाँ तक कि विभूषण तो उसका भी दुश्मन है। उसका भाई डिसअपॉइंटमेंट से ज़्यादा खुश था क्योंकि उनका पॉइंट साबित हो चुका था कि वीइंग अब एविल हो चुका है, वो डेमोनिक कल्टीवेटर बन चुका है, तो उसे नहीं बचाया जा सकता और वांग जी को भी अब उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। लेन जिरे ने लेन वांग जी को हाउस अरेस्ट कर दिया। फूड सप्लाईज के साथ किसी को उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि लेन चेन को भी नहीं। वांग जून वे रिफ्यूजीज के बारे में अपने भाई से बात करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा मना कर देता। जैसे उसके हर एक बटरफ्लाई मैसेज का जवाब होता था कि वो जिन गंगायों के साथ बिजी हैं। वांग जी ने डेस्परेट अटेम्प्ट से अपने भाई के स्पिरिचुअल वेपन को भी बुलाया और उसे पता चला कि वो अपने आयाओं के साथ चाय पीने में बिजी हैं और वो सोचता है कि उसने प्यार में अपना दिमाग खो दिया है। लेंटिन को उन्होंने भी उन्हें सेक्ट के काम के लिए छोड़ दिया है। उसका भाई उस पर भरोसा नहीं करता। उन्हें अपने सगे भाई से ज़्यादा अपने स्वॉन ब्रदर पर भरोसा है। अब 7 दिन हो चुके थे जब वो लॉक्ड था और विंग चला गया था। वांग जी को एक स्पिरिट से पता चला था कि विंग ब्लू माउंट्स में जाकर रहने लगा है और जियांग चेंग ने अनाउंस कर दिया है कि विंग ने खुद को जियांग सेक्ट से डिफ्लेक्ट कर लिया है और दोनों को ही ह्यूज इंजरीज भी हुई थी। वो वेंचिंग के साथ हैं जो कल्टीवेशन वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर हैं। वीन ठीक होगा। अगर उनके पास मेडिकल सप्लाई नहीं हुई तो वांग जी ने 2 दिन तक और अपने भाई का इंतज़ार किया, लेकिन उसे अपने अंकल से एक अनएक्सपेक्टेड जवाब मिला, जिन्होंने नियमों को तोड़ने के लिए उसकी सज़ा और बढ़ा दी थी। इसीलिए
उसने स्टॉक जमा किया और सजा 2 महीने बढ़ा दी। उसके बाद वो 6 महीने तक बिना किसी सेक्ट के काम से बाहर नहीं जा सकता। वांग जब खुद पर ही हंस रहा था, फिर उसने एक परफेक्ट प्लान बनाया। वांग जी ने विंग को बटरफ्लाई मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। अब वांग जी एक सीक्रेट वोल्ट के साथ बैठा था, जिसे उसने कभी नहीं खोला। उसे लगा था कि उसे इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। बिना किसी हेजिटेशन के उसने उस वोल्ट को खोला, जहाँ एक फॉरहेड रिबन रखा था और एक जेट टोकन था, जो वांग जी के खुद के से मेल खाता है। ये उन दोनों ने उनके फादर से रिसीव किया था, उनके फॉरहेड रिबन के साथ और कुछ कपड़े, और वो 2 या 3 दिन का फूड जो उसके शुफू ने उसके लिए अरेंज करवाया था। उसने मनी में से अपना शेयर लेना चाहा, लेकिन अब वो नहीं रह सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो लेन चेरन को पता चल जाएगा कि वो बाहर जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत लंबे समय तक उसके पास इतने पैसे हैं कि वो चल सकते हैं। उसने अपने वेपन्स लिए और सबको ध्यान से चेक किया। वो अपने रूम के बीचों बीच खड़ा हो गया और विंग का तालिस्मान एक्टिव किया। उसने जैसा सोचा था, इसने उतनी एनर्जी ड्रेन नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद की और अगली बार जब अपनी आंखें खोली तो वो स्टोन बेड के सामने खड़ा था, जहाँ विंग सो रहा था। नहीं, विंग बेहोश था। लंजा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, इसीलिए वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, जिससे वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उनका ध्यान उस पर चला गया। वेंचिंग, वेनिंग और 6 किड्स के साथ दौड़ती हुई केव में आए। उसके बाद एक एक करके सभी आ गए। वेंचिंग कुछ देर तक वांग जी की तरफ देखा और वो सारी सिचुएशन समझ गई, इसीलिए उसने एक पोलाइट वे में एक्सप्लेन किया। हंगवांग जुन, विभूषण ठीक है। वो किसी नाइटमेयर के बिना रेस्ट नहीं कर सकता, और वो बास्टर्ड जियांग चेंग सच में इसे मारना चाहता था। उसने विभूषण का लेफ्ट लंग इंजर्ड कर दिया है, इसीलिए मैंने उसे सोने की दवाई दी है। ये सनसेट से पहले जाग जाएगा। ये कहने के बाद वो दूसरे लोगों के साथ वहाँ से चले गई। वांग जी ने सब कुछ प्रोसेस किया और वो जानता है कि जियांगचैक लीडर की बस एक आर्म ब्रोकन है, वो भी उस डोमिनेटिंग आर्म नहीं। उन्होंने विंग को मारने की कोशिश की। वांग जी उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। वांग जी ने विंग के लिए वेट किया और बहुत लंबे समय बाद विंग ने दर्द में उसका नाम लिया और फिर अपनी आंखों को आधा खोला। रंजा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सच है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अगर ये सपना है तो मैं इससे कभी नहीं उठना चाहता, विंग ने कहा। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। वांग जी उस स्टोन बेड के पास अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने विंग का हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर किस किया और कहा, विंग, मैं यही हूँ, अपनी आंखें खोलो। लंजा, विंग ने कहा। लंजा ने कहा। लंजा, विंग ने फिर से कहा। मैं यही हूँ विंग, लंजा ने कहा। विंग की आंखें वाइड ओपन हो गई। थोड़ी देर बाद उसने वांग जी पर जंप कर दिया और उस सैंडलवुड सेंट की एक डीप ब्रीथ ली और बहुत ज़ोर से रोने लगा। केव के बाहर वेंचिंग, वेनिंग और ग्रेनी वेन इस रोने को सुनकर अंदर तक काम गई, लेकिन उनके पास उनको अप्रोच करने की हिम्मत नहीं थी। जब विंग फिर से नॉर्मल हुआ, विंग, लंजा ने कहा। उसकी आवाज़ में जल्दबाजी थी, इसीलिए विंग को लगा कि शायद अब ये उसके वापस जाने का समय है, लेकिन वो और ज़्यादा ग्रीडी नहीं हो सकता था, इसीलिए वो स्वीटली मुस्कुराया। यस स्वीट हार्ट, विंग ने अपनी हार्ट आइज के साथ कहा। वांग जी बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर गया और उसके ईयर्स पिंक हो गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लंजा ने पूछा। विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने उसकी आंखों में देखा और फिर से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एक लॉन्ग टीयर विंग की आंख से बह गया। उसने ऊपर देखा और कहा, मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद भी अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हम शादी करेंगे। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी जब ऑप्शन नहीं है, लंजा ने कहा। क्या? विंग ने शॉक होते हुए पूछा। हम पहले से ही मैरिड हैं, मैं बस इसे ऑफिशियल करना चाहता हूँ, लंजा ने कहा। क्या? कब? विंग ने अगेन शॉक होते हुए पूछा। उसने
पूछा नहीं, वो चिल्लाया। तुमने कितने बार रूल्स को कॉपी किया था? लंजा ने पूछा। लंजा, मैं वो चीज़ें याद नहीं रखता जिन्हें मेरा माइंड इम्पोर्टेंट नहीं समझता, विंग ने कहा और लंजा के अलावा सिर्फ इधर उधर देखने लगा। लंजा ने डीप ब्रीथ ली और थोड़ी देर पहले लंजा को लग रहा था कि विंग सब कुछ जानता है कि उनके बीच क्या हुआ था और जानबूझकर उसे पुश कर रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब करने के लिए विंग मोस्ट अडोरेबल और स्वीट है। क्या तुम्हें फॉरेन रिबन के बारे में जो रूल है वो पता है? लंजा ने पूछा। स्केर्ड ऑब्जेक्ट जिसे फैमिली, पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चे ही छू सकते हैं, विंग ने कहा। उसके बाद लंजा को देखने लगा किसी हैप्पी चाइल्ड की तरह जो प्रेज का वेट कर रहा हो। जब एक लेन अपना फॉरेन रिबन किसी को बांधता है तो वो एंगेजमेंट मानी जाती है। और क्या तुम्हें कोल्ड के वो लेन याद है? लंजा ने कहा। हमने उनके सामने वो किया था जब हमारे हाथ हमारे रिबन से बंधे थे और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया था, विंग ने कहा। लंजा उसे देखने लगा। विंग को रियलाइजेशन अब हिट हुई और वो अपने घुटनों पर गिर गया। पूरे समय वो मैरिड थे। लंजा को कैसा फील होता होगा जब वो सोचता होगा कि विंग सब जानता है फिर भी उसे पुश कर रहा है। उसने अपनी सोच से भी ज़्यादा उसे हर्ट किया था। फिर उसने किसी पागल की तरह हंसना स्टार्ट कर दिया और उसी समय वो लूनाटिक की तरह रोने लगा। लंजा उसे देख रहा था क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसे क्या कहना चाहिए। विंग को रिसेंटमेंट एनर्जी ने बर्बाद कर दिया है और शायद इस जगह को रहने लायक बनाने के लिए उसने मोस्ट ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है। सब कुछ जानने के बाद वो किसी मेडमैन की तरह बिहेव कर रहा है। जब वो काम डाउन हुआ उसने लंजा से कहा, डिनर के बाद बात करते हैं लंजा, और शायली स्माइल किया। वांग जी को देखकर वो क्लाउड 9 पर था। थोड़ी देर बाद लंजा ने वेंचिंग को बुलाया और उसे अपना गुआनियन पाउच दिया जिसमें फूड और मेडिकल सप्लाई थी। फिर उसने कंफर्टेबल क्लॉथ में चेंज कर लिया। बहुत लंबे समय बाद लंजा के फूड सप्लाई की वजह से वेन रिफ्यूजीज ने पेट भरकर खाना खाया था, इसीलिए बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन एल्डर पीपल ज़्यादा होपफुल नहीं हो सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि रियल में लेनवांग जी कौन है। सब लोगों के जाने के बाद विंग ने सब कुछ कहना स्टार्ट किया, उसके पेरेंट्स की मौत से लेकर उसके यहाँ होने तक। लंजा को नहीं पता कि कब वो रोने लगा। फिर लंजा ने उसे बताया कि वो छोटा सा एंजल है जिसने उसे बचपन में बचाया था और वो रेटल ड्रम उसका प्रीशियस टॉय था जो उसकी मदर ने उसे दिया था। यह इंसिडेंट तब का है जब मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि लंजा ने एक स्माइलिंग बॉय को अपना फेवरेट टॉय गिफ्ट किया था और उसे बताया कि उसे और उसके सेक्ट को क्या हुआ था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी शादी के बारे में वो एल्डर वेन से बात करेंगे। इसीलिए वो दोनों उस स्टोन बेड पर चले गए और एक दूसरे को कडल करके सो गए। अगली सुबह हर बच्चा सेकंड जेड को देखकर खुश था क्योंकि वो सोचते हैं कि जब तक वो वहाँ हैं वे पेट भर कर खाना खा सकते हैं। वहीं विंग घोड़े बेचकर सो रहा था जैसे सिर्फ वही है और दुनिया से उसे कोई मतलब है ही नहीं। लंजा फ्रेश पानी और मेडिकल सप्लाई लाने के लिए बाहर गया था अकॉर्डिंग टू वेंचिंग, जिससे विंग जल्दी से हील हो सके। जब ब्रेकफास्ट तैयार हुआ तो वेनिंग विंग को उठाने गया। इस समय में लंजा भी अपना काम करके वापस आ गया था। उन्होंने साइलेंस में अपना ब्रेकफास्ट किया जिसमें सिर्फ विंग नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। वेंस उनके सेवियर के सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे और अंकल फोर और ग्रैनी वेन इनके इंटरेक्शन को देखकर चकित हो रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद लंजा ने एल्डर्स को रुकने का इशारा किया और विंग के सूप फिनिश करने का वेट करने लगा। लंजा खड़ा हुआ और एल्डर्स को बो किया। एल्डर्स वैसे तो मेरे पास मेरा सेक्ट और फैमिली है। मैं और विंग लिटरली ऑर्फन हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप हमें अपनी फैमिली के रूप में एक्सेप्ट करोगे, लंजा ने कहा। एल्डर्स शौक और अपमानित महसूस कर रहे थे। वो वॉर क्रिमिनल हैं। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उन्हें मरा हुआ देखना चाहता है और यहाँ दो सबसे शक्तिशाली वॉर हीरो उन्हें अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। हंगवांग जुन, प्लीज़, हम आपको स्वीकार करने की हालत में नहीं हैं।
लेकिन हम आपके द्वारा स्वीकार किए जाने पर सम्मानित महसूस करेंगे, अंकल फोर ने कहा। वांग जी, लंजा ने कहा। हाँ? अंकल फोर ने कन्फ्यूज्ड होते हुए पूछा। एल्डर मुझे वांग जी बुला सकते हैं, लंजा ने कहा। अंकल फोर ने बहुत बड़ी ईयर टू ईयर वाली स्माइल दी और वांग जी शब्द को रिपीट किया। एक्चुअली हम मैरिड हैं, लेकिन आप हमारी स्थिति को देख सकते हो। अब हम ऑफिशियली मैरिड होना चाहते हैं और चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके एल्डर एक डेट फिक्स करें। मुझे नहीं पता मेरे अंकल आगे क्या करेंगे, लंजा ने कहा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आंट वेन ने कहा। उसके बाद आंट वेन ने अपना स्क्रोल निकाला और थोड़ी देर बाद सबकी अटेंशन पाने के लिए उन्होंने कफ किया और कहा, अगला फुल मून आज से एक दिन बाद बहुत अच्छा दिन है। अगर आप चाहते हो तो उस डे को फिक्स कर सकते हैं। अगला दिन 4 महीने बाद आएगा। विंग वांग जी की गोद में जंप कर गया और खुशी से कहा, लंजा चलो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और एक लिटिल लेन चाहता हूँ। वहाँ जितने भी लोग थे वो रेड हो गए और लंजा ऐसे एक्ट कर रहा था जिसे कुछ हुआ ही नहीं। विंग तुम मैन हो, लेकिन हम कभी भी एक चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं, लंजा ने कहा। ओह, विंग ने समझते हुए कहा। आंट वेन और ज़्यादा नहीं ले सकी और उन्होंने खांसना शुरू कर दिया और शेमलेस कपल अपनी दुनिया से वापस आ गए। तो नेक्स्ट फुल मून, लेकिन हमारी हालत इस वक्त, आंट वेन जो कहना चाहती थी वो फिनिश नहीं कर पाई। आप श्योर हो कि आप यहाँ हमारे साथ रहोगे इस डैम प्लेस में? तुम विभूषण को अपने साथ ले जा सकते हो, जैसा कि तुमने कहा कि तुम पहले से ही मैरिड हो, वेंचिंग ने एक सीरियस फेस के साथ कहा। मेरे अंकल नहीं मानेंगे और एज अ लेन मैं अपने सोलमेट के बिना नहीं रह सकता, लंजा ने कहा। हम दोनों सफ़र करेंगे। अभी मैं हाउस अरेस्ट हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, वो ये नहीं जानते हैं। ये सुनकर वहाँ सभी डम्फाउंडेड थे। दी एस्टिमेटेड सेकंड मास्टर लेन वांग जी, हंग वांग जुन, यिलिंग पेट्रियार्क जो कि पब्लिक एनिमी है, उससे प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है। वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ लोगों ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ भी उनके मुंह से बाहर ही नहीं आया। और ये देखकर विंग जोर जोर से हंसने लगा और लंजा के चीख पर किस करते हुए कहा, लेनर गगा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लंजा ने बस स्माइल की और उसकी स्माइल को देखकर एल्डर बहुत चक्के थे। लंजा ने इसे इग्नोर किया और कहा, समय के साथ एक कदम। हाँ हाँ हाँ, पहले हम शादी करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे कुछ लेन बनाएंगे, उसके बाद अगर वो ओल्ड गोट मुझे मार भी देगा तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, विंग ने कहा। किलिंग, नो किलिंग इनियंशन, लंजा ने कहा। विंग ने अपनी जीभ निकाली और हंसता हुआ वहाँ से चला गया। अब सभी लोग इस जगह को रहने लायक बनाने के टास्क के लिए चले गए। एज ए दाफन वेन लीडर, वेंचिंग और वेनिंग रुकते हैं। वो कुछ प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में अच्छे हैं। लंजा ने वेंचिंग से अर्जेंट नेसेसरी थिंग्स के बारे में पूछा और उसकी एक लिस्ट बना ली और विंग की गोल्डन कोर के बारे में भी। वेनगुनिया, क्या विंग के लिए नए गोल्डन कोर का रिक्रिएशन करना पॉसिबल है? उसने पूछा। विभूषण के पास अभी भी स्पिरिचुअल पाथ हैं, लेकिन वो रिसेंटमेंट एनर्जी से भरा हुआ है। गोल्डन कोर के रिक्रिएशन के लिए हमें उसकी स्पिरिचुअल पाथ को पूरी तरह साफ करने की ज़रूरत है, लेकिन इससे वो मर जाएगा, क्योंकि लिटरली रिसेंटमेंट एनर्जी ने ही उसे ज़िंदा रखा है। इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं उसकी कैसे मदद कर सकूँगी, लेकिन आपकी थोड़ी सी उपस्थिति उसके माइंड को शांत रखती है। इससे वो जाने के लिए, ये बोलकर वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर उसने हेजिटेटली कहा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे आप आज ये बुला सकते हो, जैसे आनिंग और आइंग बुलाते हैं। और होपफुली ऊपर देखा, जैसे उसने उसे ऑफेंड नहीं किया हो। लंजा ने स्माइल किया और कहा, आप भी मुझे अजान बुला सकती हैं। आज ये, वेंचिंग ने नोट किया और वो वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी विंग वहाँ शिकायत करते हुए आया, आज ये सही नहीं है। मुझे 7 दिन तक आपको मनाना पड़ा था और तुम्हारी नीडल्स को सहना पड़ा था, तब आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया था और आपने लंजा को आसानी से ऑफ़र दे दिया। ये मेरे साथ सही नहीं हुआ।
विंग ने कहा। वेनचिंग ने अपनी आंखें रोल की और वहां से वेनिंग के साथ चली गई। विंग अभी भी विन और पाउट कर रहा था। लंजा और ज्यादा खुद को नहीं रोक पाया। उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे डेमोन केव में ले गया। उसके बाद उसने विंग को केव की वॉल पर पिन कर दिया और किसी हंग्री बीस्ट की तरह उसे किस करने लगा। लंजा ने अपने एक हाथ से ही विंग के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया और दूसरा हाथ विंग की पूरी बॉडी पर फहराने लगा। विंग लस्ट और एक्साइटमेंट से शिवर कर गया। वो टोटली मॉर्निंग मेस था। लंजा ने उसकी वेस्ट बेल्ट को अनबकल करना स्टार्ट कर दिया और उसे अनड्रेस करते हुए ही किस देने लगा। अब लंजा ने उसके ट्राउज़र को भी खींच लिया और अब उसके सामने विंग फुल ग्लोरी में खड़ा था। उसके बाद लंजा ने विंग को प्लेजर देना स्टार्ट कर दिया और विंग बस मौन कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग सेटिस्फाइड हो जाता है। तुम डिलीशियस हो विंग, जैसा मैंने सपना देखा था, लंजा ने कहा। तुम मेरे साथ इंटीमेट रिलेशन के बारे में ड्रीम देखते हो? विंग ने स्ट्रोकिंगली पूछा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। हाँ, लंजा ने कहा, एक ब्रूटल होनेस्ट आंसर, बिना किसी शर्म के। विंग को बहुत शाय फील हुआ और वो ब्लश कर गया। लंजा फिर से मुस्कुरा गया। हंसने से पहले मुझे प्लीज़ वार्न कर दिया करो, मेरा पुअर हार्ट ये सब नहीं झेल पाएगा, विंग ने कहा। लंजा ने कहा। उसके बाद लंजा खड़ा हुआ और उसके ईयर के पास अपनी डीप वॉइस में कहा, मैं हमारा फर्स्ट टाइम हमारी शादी के बाद चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट टू कम इन टू यू। विंग ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई शब्द उसके मुंह से बाहर ही नहीं आ रहा था। उसने कई बार अपने मुंह को खोला और फिर से बंद कर लिया। लंजा एविलली मुस्कुराया और केव से चला गया। अब तक पूरा ब्लू माउंट जान चुका था कि वो दोनों क्या कर रहे थे और सभी लाल हो चुके थे और वांग जी ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 6 बच्चे वांग जी की तरफ आए। आलाउ 9 साल, आमिन 8 ईयर, आसियन और आरेन 7 साल के, आजाऊ 6 साल, आंसू 5 साल, सभी ने उसे घेर लिया। बिग ब्रदर, क्या आप विकगा के साथ खेल रहे थे? आसियन ने कहा। वांग जी के ईयर्स डीप रेड हो गए लेकिन किड्स नहीं समझे और अपने पोकर फेस की वजह से वो बच गया। हाँ, लेकिन ये सब हम दोनों के लिए ही है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अपने सोलमेट्स को ढूंढ सकते हो और उसके साथ ये गेम खेल सकते हो, लंजा ने कहा। फिर वांग जी हर बच्चे को लेकर लेक के पास चला गया और उन्हें प्रॉपर बात दिलवाया। और वहीं विंग केव से बाहर ही नहीं आया जब उसे पता चला कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सबको पता था और वो बस वहीं सो गया। तो हे एवरीवन, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और आपको कैसा लगा हमारा शेमलेस वांगशन कपल। और ये तो बस इनके शेमलेसनेस की शुरुआत है, अभी तो पूरा एफएफ पड़ा है। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको एफएफ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।